नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम कथा अनुसरण पर। एक कथा है अहिरावण और महिरावण। इनका भी स्मरण आता है रामायण में। लोग कहते हैं कि क्या कथा है, कौन है ये। तो आपने एक चित्र देखा होगा या कहीं देखा होगा, मूर्ति में श्री हनुमान जी महाराज एक देवी के ऊपर पैर रखकर खड़े हुए हैं और एक कंधे पे उनके श्री राम जी बैठे हैं, एक कंधे पे श्री लखन जी बैठे हुए हैं। तो वो संकट मोचन स्वरूप है श्री हनुमान जी का। ऐसा कहा जाता है कि रावण के दो पुत्र हुए, सर्प रूपी दो पुत्र हुए जो उसके मस्तक से उत्पन्न हुए, एक अहिरावण एक महिरावण। ज्योतिषियों ने कहा कि ये अमंगल पुत्र है, इनका त्याग कर दो। तो रावण ने उनको पृथ्वी पे गड़वा दिया। वे विशिष्ट संस्कार लेके पैदा हुए थे। पृथ्वी के रास्ते समुद्र में चले गए और समुद्र के रास्ते पाताल लोक में चले गए। विशिष्ट संस्कारों की वजह से उन्होंने पाताल लोक में पाताली देवी की उपासना की और कठोर तप के बल से उनको प्रसन्न कर लिया। देवी ने उनको बहुत शक्तियां प्रदान की, काफी शक्तियों से परिपूर्ण हो गए। फिर देवी ने कहा कि और वर मांगो कोई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर देना चाहती हूँ तुम दोनों को। तो उन्होंने कहा कि हम तो जब से पैदा हुए हैं हमने अपने पिता का नाम ही सुना है कि रावण है, त्रिलोक विजेता, तीनों लोगों को रुलाने वाला रावण। कभी मुख तो देखा नहीं उनका। हम चाहते हैं कि भविष्य में कभी उनको घोर संकट उनके ऊपर पड़े तो हमें स्मरण करें और हमसे सहायता मांगने के लिए आवे। देवी ने कहा एवमस्तु। फिर जब मेघनाद का वध हुआ और कुंभकर्ण भी मारा गया, रावण के ऊपर घोर संकट आ गया। रावण ने कहा कि उसके सारे वीर योद्धा तो अब मारे गए, अब क्या करे वो। तो उसने शुक्राचार्य जी का आवाहन किया। शुक्राचार्य जी प्रकट हुए। तो रावण बोला कि गुरु जी, आप दैत्यों के गुरु हैं, कोई सुझाव दीजिए, सहायता करिए हमारी। शुक्राचार्य जी बोले तुम्हारे दो पुत्र पैदा हुए थे जिनको तुमने पृथ्वी में गाड़वा दिया था, वे पाताल लोक चले गए हैं समुद्र के रास्ते। उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से सहायता मांगो। तो रावण पाताल लोक गया और उसने कहा कि तुम दोनों मेरे पुत्र हो, मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। तो रावण ने आदर किया, उनका पिता को प्रणाम किया, सत्कार किया और कहा देखो देवी की मांगा हुआ वर पूर्ण हुआ। तो रावण ने से पूछा कि आप बताएं हम कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं। रावण ने कहा
राम और लक्ष्मण का हमें मस्तक चाहिए, उनका कटा हुआ सिर से मस्तक चाहिए, और उनकी मृत्यु हमें चाहिए किसी भी कीमत पे। रावण बोला, उनको सामान्य मत समझना, उनकी सेना को और उनको सामान्य मत समझना, क्योंकि देखो तुम्हारा भाई मेघनाद भी मारा गया, तुम्हारा भाई अक्षय कुमार भी मारा गया, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण भी मारे गए, अतिकाय, अकंपन, दुर्मुख सब मारे जा चुके हैं। तो उनको बल से नहीं छल से ही जीता जा सकता है। बल का प्रयोग मत करो, छल का प्रयोग करो। तो रावण और मैं रावण ने कहा ठीक है। अर्धरात्रि को रावण और मह रावण सुबेल पर्वत पे गए। सुबेल पर्वत पे राम जी अपनी वानरी सेना के साथ विराजे थे। हालांकि वहां पे मर्यादा बना दी गई थी कि रात्रि के समय सारी सेना की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा। सारे योद्धा थक जाते थे दिन भर युद्ध करके, तो रात को विश्राम करेंगे, उस पर कोई हमला कर दे, इसलिए उसकी सुरक्षा का कोई, तो इसका जिम्मेवारी श्री हनुमान जी महाराज को दी गई थी कि आप ही इसकी रक्षा करो पूरी सेना की। तो हनुमान जी की पूंछ साक्षात देवी जगदम्बा पार्वती, तो उनकी पूंछ आई, वो पूंछ बड़ी होकर के पूरे पर्वत को, बड़ी होकर पूरा जो है उसका चार दीवारी को कवर कर लेती, ढक लेती थी, परकोटा बना देती थी पूरा, कोई द्वार भी नहीं बचता था। तो जो अंदर है वो अंदर ही रह जाता था। और मर्यादा थी कि जो रात के समय कोई ना अंदर आएगा, अंदर से बाहर आएगा, ना बाहर से अंदर जाएगा। एक पक्षी भी नहीं अंदर जा सकता था, कोई द्वार नहीं होता था, किसी का प्रवेश होना संभव ही नहीं होता था। रावण और महिरावण ने कहा कि अंदर कैसे जाया जाए। तो एक ने सुग्रीव जी का वेश बनाया, एक ने विभीषण जी का वेश बनाया, और दोनों हनुमान जी के सम्मुख प्रस्तुत हुए, बोले जय सिया राम। तो हनुमान जी विस्मित हुए, कह रहे सुग्रीव जी, विभीषण जी, आप जब मर्यादा बनाई जा रही थी तो आप ही लोगों ने तो मर्यादा बनाई थी कि इतनी रात्रि को, मध्य रात्रि को कोई ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, आप बाहर कैसे है। तो बोले, दोनों बोले कि अरे हम समुद्र के किनारे बैठे मंत्रणा कर रहे थे, और मंत्रणा करते करते श्री राम जी का ध्यान आया, हम लोग भाव विह्वल हो गए और रात्रि का पता ही नहीं चला। इसलिए अब हम बड़ी विशेष मंत्रणा है और राम जी के सामने हमें प्रस्तुत करो, हमें वो मंत्रणा है उनसे सलाह करनी है। क्या अब देखिए, हनुमान जी ज्ञानी नाम गृणम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तब भी वे झांसे में आ गए। और उन्होंने ये भी नहीं जानने का प्रयास किया कि कहीं असली सुग्रीव जी और विभीषण जी अंदर तो नहीं है, ये कोई और हो। लेकिन उन्होंने सोचा कि सुग्रीव जी वानर राज हैं, विभीषण जी को तो श्री राम जी ने ही लंकेश बनाया, बड़े विशिष्ट
लोग हैं इनको प्रवेश करा दिया। अब इनके प्रवेश करते ही उन्होंने सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया। सम्मोहन विद्या से उन्होंने सबको सम्मोहित कर दिया। वैसे ही सब लोग विश्राम कर रहे थे, नींद में थे। सम्मोहन विद्या का प्रयोग होते ही सब सम्मोहित हो गए। श्री राम जी तो प्रभु हैं, उन्होंने भी भक्तों के उत्कर्ष के लिए सम्मोहित हो गए। और लखन जी, जिन पे तो निद्रा का प्रभाव भी नहीं होता था, लेकिन मंत्र का प्रभाव हो गया। अब भाई रावण ने श्री राम जी को अपने कंधे पर रखा और महिरावण ने लखन जी को अपने कंधे पर रखा। दोनों को लेके वो पाताल में प्रवेश कर गए दोनों। प्रातः काल की बेला मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, प्रातः स्मरण शुरू हुआ, राम जी के महिमा का गुणगान शुरू हुआ। देखा तो दोनों प्रभु तो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए। हनुमान जी ने कहा कि रात को सुग्रीव जी और विभीषण जी आए थे, तो सुग्रीव जी विभीषण जी बोले हम तो प्रभु के साथ ही विराजे थे, हम तो उन्हीं के साथ सो रहे थे, तो ये कैसे हो गया। सबको समझ में आया कि अब राम जी और लखन जी का अपहरण हो गया है। भाई क्या किया जाए। तब विभीषण ने ध्यान लगाया, सारी बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ये रावण का सब करा हुआ है। रावण के 2 पुत्र थे और वो ज्योतिषियों के कहने पे उनको पृथ्वी में गड़वा दिया गया था और वे पाताल लोक चले गए समुद्र के द्वारा के रास्ते। उन्होंने ही दोनों प्रभुओं का अपहरण किया है और ध्यान लगाने के बाद उसे ये भी पता चला कि अब वो इन दोनों का मस्तक काटकर देवी को अर्पित करेगा। अब क्या किया जाए, सब बड़े परेशान। तब जामन जी बोले, कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी से कहा गया कि आप ही अब प्रमाण हो, आप ही प्रमाण हरि सप्तमा, मतलब आप ही प्रमाण हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। तब हनुमान जी ने कहा कि बस अब इतना समझो कि रावण और महिरावण को मरा ही समझो। तभी तो हम लोग सब आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं, पाठ पताल तोर यमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े, बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट दलन रघुनाथ खला की। आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट दलन रघुनाथ खला की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।